मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज। दहिसर वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। राम यादव की पत्नी रेखा यादव इस बार मैदान में है शिंदे गुट से और अपनी पत्नी को समर्थन देने के लिए राम यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। राम यादव ने साफ कहा कि जीत तो हम 10 साल पहले ही गए थे जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर आया था। इस बार हमारी जीत पक्की है। वार्ड नंबर 1 में धनुष बान ही जीतेगा। राम यादव ने यह दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दहिसर में सबसे बड़ी समस्या रोड, गटर, पानी, लाइट की है, जिसे हम आने पर पूरी तरीके से दूर करेंगे। सुनिए। देखिए, जीत तो हम 10 साल पहले ही गए थे जब हमने निर्दलीय में यहाँ पर सेकंड आए थे। जनता की नज़र में वो जीत ही था क्योंकि लोगों ने बड़े दिल से हमारे साथ काम किया। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर थे और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार गया, लेकिन यहाँ की जनता का ऐसा कहना था कि राम भाई, आज तक के इतिहास में कभी भी यहाँ पर अपक्ष में दूसरा नंबर किसी ने लाया था, तो आज वो जनता ने मुझे दिया। वही काम का एक आधार लेके आज हम 10 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता तो पिछले 4 सालों से चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो, हम राम भाई को यहाँ पर जिताएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी तक किसी का चुनाव टिकट नहीं डिक्लेयर हुआ है, अभी आरक्षण डिक्लेयर हुआ है। और बहुत सारे लोग तो ढोल नगाड़ा बजा के ऐसा दिखाते हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि 10 साल तो आप दिखे नहीं और 2017 में भी आपको लोगों ने स्थान दिखाया था। पब्लिक है, जनता है, जिसके दिल में बिठा लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 नंबर वार्ड में जनता हमारे साथ है। देखिए, जाना उसको पड़ता है। मैं तो 10 साल से यहाँ पर हूँ। जो नए लोग हैं, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, उबाटा के लोग तो जीतने के बाद भी यहाँ पर दिखे नहीं है। आज आपने रेखा से पूछा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? आज 2-2 टर्म अगर कोई जीत के आता है और विकास नहीं होता है तो शर्म की बात है। और उसके बाद अगर वो यहाँ से चुन के आते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। जनता ने आज, मैंने यहाँ पर पहला दिन लोगों से जस्ट हम लोग मिलने के लिए गए थे, रैली नहीं था, जस्ट हम मिलने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, इस बार आप ही जीतोगे, इस बार कोई नहीं है टक्कर में। बहुत अच्छा लगा और हमारा मेहनत आप देखे हो 10 साल से, और हमसे ज़्यादा अगर मेहनत कोई करता है तो हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी करते हैं। आज उनके आदेश पे, देखिए, ये दहिसर विधानसभा है, दहिसर विधानसभा का मैं विभाग प्रमुख हूँ। मुझ पर 6 वार्ड की जवाबदारी है, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 2 नंबर। 6 की 6 सीट महायुति की यहाँ से जीत के आनी चाहिए। मेरा लक्ष्य वो है। मेरा लक्ष्य 1 नंबर तो है ही है, लेकिन 1 नंबर के साथ ही साथ मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 6 का 6 वार्ड जीतूं। उसमें 3 वार्ड बीजेपी के और 3 वार्ड शिवसेना के। शिवसेना यानी हमारे, तो हमारा जो भी उम्मीदवार यहाँ से होगा, हमारा सिर्फ एक ही है, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर में पब्लिक धनुषबान को देख के वोट करेगी, ना कोई उम्मीदवार को देख के वोट करने वाली है। धनुषबान यहाँ से जीतेगा और 3 की 3 सीट हम जीत के आएंगे। जो परिस्थिति आप बता रहे हो वो 8 साल पहले की थी। 8 साल पहले जब चुनाव हुआ 2017 में, तो लोगों ने, आईसी कॉलोनी की जनता ने उनको एक उम्मीद में वोट दिया था कि वो यहाँ से कुछ अच्छा काम करेगी। लेकिन यहाँ की नगर सेविका, आप सोचो, जिस दिन ये ओबीसी डिक्लेयर हुआ उसके दूसरे दिन वो गायब हो गई। सीधा उन्होंने फेसबुक पोस्ट डाल दिया कि मैं ये वार्ड छोड़ के दूसरे वार्ड में लड़ रही हूँ। इसका मतलब ये है कि उनको यहाँ से डर है कि यहाँ से मैं हारूंगी। और आपने देखा होगा, इसके पहले भी कहीं कोई बता रहा था कोई ये पार्टी में जा रही है, कोई वो पार्टी में जा रही है। ये हार का डर था और ये राम यादव और उनकी पूरी टीम, हमारे कार्यकर्ता शिवसैनिक यहाँ पर इतने मजबूत है कि उनको भगा के छोड़ेंगे। और 2025 में या 26 में जब भी यहाँ पर चुनाव होगा, यहाँ पर धनुषबान जीतेगा, एकनाथ शिंदे साहब जीतेंगे, प्रकाश दादा सुर्वे जीतेंगे। और ये राम यादव और रेखा यादव की जीत नहीं है, ये सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। देखिए, अगर आप ऐसा बोलते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन चुनाव है, चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता 8 साल से मेहनत कर रहा है कि हमें यहाँ बदलाव लाना है। आप विकास की बात करते हो, आज गणपत पाटिल नगर में यहाँ पर रोड नहीं है, गटर नहीं है, कुछ विभाग में लाइट नहीं है। आज कैसे लोग रहते हैं आप आके देखो। बारिश के समय में आप अंदर नहीं जाओगे, ये हाल है। आईसी कॉलोनी में पूरे गार्डन यहाँ पर ध्वस्त है, पूरे गार्डन की हालत खराब है। वहाँ पर लोग चरस गांजा पी के रोड पे रोज घूमते हैं, वहाँ पर पीठ चौकी की गरज है। हमने एकनाथ शिंदे साहब को यहाँ पर कहा था कि सर, हमें आपको ये चीज़ की यहाँ पर जरूरत है, और उन्होंने एक तरफा कहा था कि राम यादव को और वार्ड नंबर 1 को अगर अपने को जरूरत है, जितना भी पैसा लगेगा, निधि लगेगा, हम देंगे। तो आज सरकार अपने साथ है, आज हम महायुति में है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी आज हमारे साथ में है। तो ये सौभाग्य की बात है कि 1 नंबर वार्ड हम जीतेंगे। याद रखिए, जिसकी सरकार रहती है
विकास उसी का होता है। आज महाराष्ट्र में सरकार अपनी है, केंद्र में सरकार अपनी है, मुंबई महानगर पालिका में महायुति का महापौर बनेगा और उसकी शुरुआत 1 नंबर से हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं है, बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया कि गटर नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ पर कुछ भाग में अभी भी लाइट नहीं है, पानी भी कुछ भाग में बाकी है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा चलता है दलाली का, जो पिछले बार के नगर सेवक लोग थे उनके काफी लोगों ने यहाँ पर आतंक मचा दिया था, लोग त्रस्त थे और वही सब मुद्दा है। और आईसी कॉलोनी में तो आपको मैंने बताया, यानी हर परिसर का एक अपना अलग अलग मुद्दा है। मेरा सबसे प्रथम मुद्दा है कि यहाँ के बच्चे लोगों को पासपोर्ट मिलना चाहिए, उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन में तकलीफ आती है। आज दोपहर को मेरी गृह जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री योगेश कदम जी, उनसे मेरी मीटिंग है। आज उनसे मीटिंग करके हम लोग निवेदन देने वाले हैं। एकनाथ शिंदे साहब को हम लोग निवेदन दे चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब को हम लोग निवेदन दे चुके हैं। यानी हमने काम में कहीं कसर नहीं छोड़ा है और जब तक ये वार्ड को जीतेंगे नहीं तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। और सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, अगर महापौर महायुति का बनेगा तो उसकी शुरुआत 1 नंबर से होगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का धनुष निशानी हम लेके चल रहे हैं और धनुष बाण यहाँ से जीतेगा, यानी राम राज्य यहाँ पर स्थापित हो। देखिए वो हमारे नेता तय करेंगे। अगर नेता ने हमें कहा कि सिंगल लड़ो, सिंगल लड़ेंगे तो भी जीतेंगे। अगर हमारे नेता ने कहा युति, देखिए उनका काम है, हमारा काम है, कार्यकर्ताओं का काम क्या है, पक्ष को आगे बढ़ाना, पक्ष को साथ में लेके चलना। और मुझे तो पूरे 1 नंबर वार्ड नहीं देखना है, मुझे तो पूरा दहिसर विधानसभा देखना है। दहिसर विधानसभा में जितनी भी सीट महायुति में हमें मिलेगी वो सारी की सारी सीट हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे, क्योंकि सारे उम्मीदवार एकदम स्ट्रांग है। हमारे पास 2 नगर सेवक ऑलरेडी है, 6 नंबर और 7 नंबर, तीसरा नगर सेवक बनने की तैयारी में है। मैं अभी भी आपको बताता हूँ, उम्मीदवार को